हेलो एवरीवन। डी फार्मा के ऑल स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारा एचएपी सब्जेक्ट्स है, उसके ऑल चैप्टर्स के सभी नोट्स हिंदी प्लस इंग्लिश में देने वाले हैं। तो ये नोट्स जो हैं वो मैंने खुद ही प्रिपेयर किए हैं, खुद ही इंटरनेट बुक्स एंड अदर सोर्सेज से मैंने ये बनाए हैं बहुत ही मेहनत से। तो आप लोग इनको ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प होगी। एग्ज़िट एग्ज़ाम के थ्रू होगा या फिर एज ए एग्ज़ाम पर्पस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो हमारा चैप्टर जो है वो स्केलेटल सिस्टम चल रहा है और मैंने इसकी ऑलरेडी 4 वीडियोज़ डाल चुका हूँ। मैं इसके एक्सियल स्केलेटल इसको मैं पूरा समझा चुका हूँ, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसके बाद एक्सियल स्केलेटन, ये पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग पीछे जा कर के ये वीडियोस देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स को हम लोग बहुत ही डीपली और इजी वे में पढ़ेंगे। जॉइंट क्या होता है? तो जॉइंट शरीर के उन स्थानों को कहते हैं जहां दो या दो से अधिक बोन्स आपस में मिलती हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में हम लोग समझाते हैं। सबसे पहले आपको एक इमेज के थ्रू समझा देता हूँ मैं एग्जाम्पल। तो हम मान लो ये हमारा एक हाथ है, ठीक है। अब ये है हमारी ह्यूमरस बोन, ये हो गई रेडियस, ये हो गई अल्ना। अब ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना जिस स्थान पर जुड़ती हैं उस स्थान को हम सिंपल जॉइंट्स बोलते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो, ये एक बोन है, ये एक बोन है, आपस में जिस स्थान पर ये जुड़ी हैं उसी स्थान को तो हम जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हम देखते हैं कि कंधा हो गया, क्यूने हो गए, एंड कूले हो गए, जॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब जॉइंट्स का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से होता है: फाइब्रस, कार्टिलेजियस और सिनोवियल, ये 3 प्रकार से। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दे अलाउ डिफरेंट डिग्रीज एंड टाइप्स ऑफ मूवमेंट। यानी कि जो हमारी जॉइंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिग्रीज में मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इनका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है वो 3 टाइप्स में हुआ है: इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल, ठीक है। इमूवेबल को हम फाइब्रस भी बोलते हैं, स्लाइटली मूवेबल को हम कार्टिलेजियस भी बोलते हैं और फ्रीली मूवेबल को हम सिनोवियल भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले यहाँ से समझते हैं, ठीक है। इसी के अंदर आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा इमूवेबल यानी कि फाइब्रस जॉइंट। तो ऐसे जॉइंट्स जिनमें कोई मोमेंट नहीं होता है, ऐसे जॉइंट्स जिनमें कोई मोमेंट ही नहीं होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस जॉइंट्स। यह बहुत ही मजबूत होते हैं, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स इन्हें हम बोल सकते हैं। और फाइब्रस जॉइंट्स की जो गति है, वो फाइब्रस जॉइंट्स जो है गति नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोई मोमेंट नहीं कर सकते हैं। और यही तो बात लिखी है कि ऐसे जॉइंट्स जिनमें कोई मोमेंट नहीं होता है, तो यही तो फाइब्रस जॉइंट्स गति नहीं कर सकते हैं। इन्हें फिक्स्ड जॉइंट्स भी कहा जाता है, ये फिक्स होते हैं अपने स्थान पर, ठीक है। एग्जांपल देख लो, ये हो गया हमारा सूचर जॉइंट्स इन स्कल एंड टीथ जॉइंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, जिनको हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे जॉइंट्स जो एक स्थान पर रहते हैं किंतु उनमें हल्का सा मूवमेंट होता है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कहलाते हैं। इनमें कार्टिलेज अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसका मैं एक चित्र की तरह आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, ये हमारी रिब्स हैं, ये हमारी रिब्स हैं, 12 रिब्स होती हैं ना हमारी। ये बीच में क्या है? हमारी बीच में स्टर्नम है, ठीक है। अब जब हम लोग थोड़े से झुकते हैं ना, तो ये थोड़ी सी ये खिंच जाती हैं आपस में, तो हल्का सा ये मूवमेंट करती हैं, लेकिन रहती हैं अपने स्थान पर ही हैं। बस थोड़ा सा ये अपने स्थान पर हल्का सा खिंचती हैं, जिसकी वजह से हल्का सा मूवमेंट होता है। तो यही तो चीज़ लिखी है कि ऐसे जॉइंट्स जो एक स्थान पर रहते हैं किंतु उनमें हल्का सा मूवमेंट होता है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, ठीक है। इनके एग्जांपल देख लेते हैं। हमारी रिब्स जॉइंट्स हो गया एंड बैकबोन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है साइनोवियल जॉइंट्स, जिनको हम फ्रीली मूवेबल भी बोलते हैं। फ्रीली यानी कि बिल्कुल फ्री हैं। अब देखो, इनको फटाफट देख लेते हैं कि ऐसे जॉइंट्स जो पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स कहलाते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स बॉडी में
सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और साइनोवियल जॉइंट्स के बीच में एक साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है जो इन जॉइंट्स को फ्रीली मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। साइनोवियल जॉइंट्स निम्न प्रकार के होते हैं। देखो, आपको अगर वीडियो में जो लिखा है वो समझ में नहीं आए तो मेरी जो लैंग्वेज है उसको समझ करके आप नोट्स बना सकते हैं। देखो, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि ऐसे जॉइंट्स जो पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स कहलाते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। साइनोवियल जॉइंट्स के बीच में एक साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है जो इन जॉइंट्स को फ्रीली मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। और साइनोवियल जॉइंट्स निम्न प्रकार के होते हैं। ये देखो, सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनको समझाते हैं। देखो, ये एक बोन है, ये एक बोन है, इनके बीच में जो है क्या है, ये साइनोवियल लिक्विड भरा हुआ है जिसकी वजह से ये फ्रीली होकर ये मूवमेंट कर रहा है। अब देखो, हमारा जो है टांग है हमारी, ये देखो, ये हमारी एक बोन हो गई, ये हमारी बोन हो गई, ये हमारी जो ये पटेला बोन है, पटेला बोन है, इसकी ये इस जगह पे हमारा साइनोवियल लिक्विड भरा हुआ है। इस वजह से हम लोग जो है फ्रीली होकर मूवमेंट करा सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, तो यह जॉइंट्स पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं। इस प्रकार के जॉइंट्स में एक बोन बॉल की तरह दिखाई देती है और दूसरी बोन सॉकेट की तरह दिखाई देती है और यह दोनों आपस में जुड़ी रहती हैं। एग्जांपल के रूप में हमारा शोल्डर हो गए, हमारे हिप्स के जॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो ये ईजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक जो जॉइंट है वो बॉल की तरह दिखाई देती है और दूसरी बोन सॉकेट की तरह दिखाई देती है, तो इसी को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। हिंग्स जॉइंट्स, तो इस तरह के जॉइंट्स केवल एक ही दिशा में गति करते हैं और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, हिंग्स जॉइंट्स। एग्जांपल के जो हमारी एल्बो जॉइंट्स हो गई, नी की जॉइंट्स हो गई, ठीक है। पिवोट, इस प्रकार की जॉइंट्स में बोन केवल एक ही जगह पर गोल गोल घूमती हैं। एग्जांपल के होगा हमारी रेडियस हो गई, हमारी अल्ना हो गई जॉइंट्स, ठीक है। हमारी सैडल, इस प्रकार की जॉइंट सभी दिशा में मूवमेंट कर सकती हैं। एग्जांपल हो गया हमारा कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स, ठीक है। एंड ग्लाइडिंग जॉइंट्स, इन्हें फिसलनदार बोन्स भी का नाम से भी जानते हैं। यह बोन कोई जॉइंट्स नहीं बनाती, केवल एक दूसरे पर रखी रहती हैं, वह आपस में फिसलती रहती हैं, इसीलिए इनको हम फिसलनदार बोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल हो गई कलाई की हथेली। अब देखो, अब एक हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको भी हम फटाफट देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। जॉइंट्स डिसऑर्डर, तो जॉइंट्स डिसऑर्डर यानी कि अस्थि के दोष या जोड़ों के विकार, आर्थराइटिस को हम देख लेते हैं। जॉइंट्स डिसऑर्डर, इसमें हालांकि और भी होते हैं लेकिन मैं एक आपको एग्जांपल समझा देता हूं जो कि मैंने खुद ही लिखा है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। एग्जांपल घुटने, कोहनी, इसी इन जगहों पर साइनोवियल लिक्विड भरा रहता है, ठीक है। क्या भरा रहता है? साइनोवियल लिक्विड, ध्यान से समझना, जो हमारी बोन के जॉइंट्स को फ्रीली मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। ये देखो, हमारा जो साइनोवियल जॉइंट्स था इसमें हमने समझाया था ना कि हमारे बीच, इन दोनों बोन्स के बीच में एक साइनोवियल लिक्विड भरा रहता है जो कि हमें फ्रीली मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। इन्हीं को तो हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। तो यहीं पे बात कर रहा है कि टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के बोन्स होते हैं। एग्जांपल घुटने, कोहनी जगहों पर साइनोवियल लिक्विड भरा होता है जो हमारी बोन्स को फ्रीली मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। उम्र के साथ यह साइनोवियल लिक्विड बॉडी में से सूखने लगता है और इनकी जगह पर यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। साइनोवियल लिक्विड सूखने लगा है और यूरिक एसिड बढ़ने लगा है। अब देखो, यूरिक एसिड भैया डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पर साइनोवियल लिक्विड सूख रहा है और यूरिक एसिड बढ़ रहा है उम्र के साथ। तो भाई बढ़ रहा है तो यानी कि ये डेंजरस चीज़ है, तो जिससे बोन के जॉइंट्स ठीक तरह से काम नहीं करते हैं। पैरों को मोड़ने पर बहुत दर्द होने लगता है। तो ठीक है, ये देखो मैंने बोला था ना डेंजरस है, देखो पैरों को मोड़ने पर बहुत दर्द होने लगता है। और इसी को हम अर्थराइटिस या गठिया की बीमारी भी कहते हैं, जिसमें साइनोवियल लिक्विड घट जाता है और यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आप लोगों ने यूरिक टेस्ट भी देखा होगा, पैथोलॉजीज में लोग कराते हैं कि यूरिक का टेस्ट करा लो, आपका यूरिक एसिड बढ़ तो नहीं गया है, क्योंकि लोगों के घुटनों में या फिर नी में जो है दर्द वगैरह होता है। तो हमारा जो पूरा हमारा स्केलेटल सिस्टम चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो यूरिनरी सिस्टम है। इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी इसके नोट्स मैंने बहुत ही शानदार दिए हुए हैं, पूरे चैप्टर के आप लोग देख लेना एक बार, बहुत शानदार हैं, आपको बहुत
पढ़ने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके, गुड बाय।